जब माहौल मिलता है ना तो एकांत में भजन करने में आनंद आता है। समय एकांत का था तो नारद जी बढ़िया प्रेम से भगवान का भजन करने लग गए। एकांत में भजन चल रहा था, भजन भोजन एकांत। लोग कहते हैं कि भजन भी एकांत में होना चाहिए, भोजन भी एकांत में होना चाहिए। हाँ, ये रीति है। आजकल ना तो भजन एकांत में होता है हमसे और ना भोजन एकांत में होता है। अगर हम भोजन एकांत में कर लेना तो महाराज हमारा पेट ही ना भराए। क्यों? हम जब तक भोजन करते करते दुनिया भर की बात ना कर लें तो पेट ना भराए। क्यों जी? हैं? सही बात है कि नहीं? वैसे तो ज्ञानी गुणी लोग कहते थे भोजन करते समय बातचीत नहीं करना चाहिए, मौन होकर के भोजन करना चाहिए। पर आप देख लो, भंडारा चल रहा है, कोई मौन होकर बात करता है, भोजन करता है ना? इनके विषय में नहीं कहूंगा मैं, नहीं तो ये आज तो गुस्सा पक्के में ही हो जाएंगे। महाराज देखे देखे हमें मिले, पर बात तो सत्य यही है ना कि माताओं को ज्यादा भोजन करते समय बात करते हैं। ऐसे ही भजन आपने देखे होंगे, कुछ भजनानंदी लोग पहले भजन करते थे एकांत में, उसके बाद भी जब लाइट से या सूर्य से तकलीफ होती थी तो चेहरे पर रुमाल डाल लेते थे ऐसे करके, इससे नेत्रों में गंभीरता बन जाए। रुमाल डाल करके भजन करते थे। अब मत करना आप ऐसा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे सो जाओगे। हमें पता है वैसे ही भजन में मन न लगे आजकल के आदमी को। रुमाल डाल के और कह दो सो दद्दा को मजा हो गए, दद्दा कल से रुमाल ही डाल के भजन करें, घर वाले सोचेंगे भजन चल रहा हो, दद्दा को दद्दा ले रहे नींद, है ना? एकांत में भगवान का भजन होना चाहिए। देखिए, मनुष्य को जितनी देर भगवान से मिलन करना है उतनी देर करे, पर पूर्ण आत्मा से करे, पूर्ण श्रद्धा से करे तो भगवान की भक्ति है। और कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, है ना? वो दिखावा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मैंने देखे होते सुबह सुबह 4 बजे उठ जाएंगे ठंड में, ये गगरा जल भरेंगे भगवान के ऊपर, भल 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 भल, और फिर जोर जोर से चिल्लाएंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय जय श्री राम, जय जय। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? ताकि मोहल्ले वालों को पता लग जाए दद्दा पूजन कर रहे हैं, हम पूजन करते हैं। और फिर ठाकुर जी की मूर्ति लेंगे, लेकर के बढ़िया आरती सजाएंगे, दीपक लगाएंगे, दीपक में घी भरेंगे, पहुंच के इतना भरेंगे कि आरती से पहले ही बंद हो जाना, आरती के बाद तक मत चलना। घी महंगा है, करना तो रोज है। और फिर भगवान के सामने बैठेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान लाज बचाना है। फिर भगवान की आरती करेंगे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। आरती इतनी है, मन कहाँ लगा है? मन लगा है घर द्वार में। भगवान के सामने बैठे हैं, 4 साढ़े 4 बज रहा है, चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं, और फिर पीछे डुकरिया को चिल्ला रहे, डुकरिया जल्दी उठ जा, ठंड लग रही, चाय बना दे। शरण गहूं किसे की। और अबे भैया उठो कि नहीं उठो? भैया उठे जल्दी से। क्यों? अरे आज कुराबर जानो, सोसाइटी वालों को फोन आओ तो सचिव साहब के गए कि आज खतोड़ा मिल जाए, जल्दी ट्राली लगवाओ, जल्दी लगवाओ। फिर तुम बेने और ना दूजा, चाय बनी कि नहीं बनी है बता, जल्दी बनाओ। आस करूं मैं किसकी? बताइए, भाव चाय में है कि आरती में है? बताइए, फिर भाव काय में है? आरती में है कि चाय में है? सुनेंगे भगवान है? और इंसान से डरे तो डरे, इंसान भगवान से नहीं डरता। सब कुछ तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा। पंडित जी कहते कि 500 का चढ़ा दीजिए, और पंडित जी 500 ज्यादा होते हैं, 500 नहीं 50 में ही काम चला लो, हैं? पंडित जी कहते हैं कि जब सब कुछ भगवान का गाते फिरते हो तो राम जन्मोत्सव 500 के चढ़ाओ। तो मनुष्य कहेगा क्या है? जैसे हम किसी के घर जाते हैं, भैया बड़ा सुंदर घर है आपका। गुरुजी हमारा नहीं है, आपका ही है। हम कहते हैं लाओ रजिस्ट्री करवा दो। तो किसी की गाड़ी में बैठो, भैया अच्छी गाड़ी है आपकी, अच्छी। गुरुजी हमारी नहीं है, आपकी, लाओ चाबी दे दो, दान कर दो। मनुष्य डरते ही नहीं। भगवान अभी नवरात्रि निकली है, कई जगह मनुष्य, जिन मनुष्यों ने जीवन में सब कुछ भगवान से मांगा हो, सब कुछ लिया हो, पर वो भी मंदिर के सामने चिल्ला चिल्ला के गाता है, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। और मिल जाए रोड पर इतनी बड़ी छिपली तो भैया उसको ऐसे दबाएगा पूछो मत। क्यों जी? हैं? भक्ति करो तो यहां से करो,
मत करो दिखावा। मेरे राम कहते हैं दिखावा मत करो, मेरे प्रभु कहते हैं कि एक बार सुमरने का फल है, तो फिर आप इतना दिखावा मत करो। मंदिर जाते हैं, मंदिर जाएंगे, बढ़िया सुंदर से जूते पहन के बाहर उतारेंगे, मंदिर पहुंचेंगे तो भगवान के पास ही नहीं जाएंगे। क्यों? जूते दिखते रहे इतनी दूर जाएंगे। जब भगवान से नहीं मिलना तो फिर जूते पहन के ही नहीं आते आप। जूते रखे बाहर, भगवान सामने, जल्दी जल्दी में कहेंगे भगवान से त्वमेव माता, फिर जूते च पिता त्वमेव। अगर भगवान माता है तो जूते पिताजी हैं। त्वमेव बंधो, जूते यहाँ रखे हैं, च सखा त्वमेव। ऐसे जूते पहनने से क्या फायदा हो जो भगवान से दूरी बना दे। क्यों जी? भगवान कहते हैं कि मुझे छल नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे व्यक्ति पसंद है। कैसा पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल भक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप भक्त हैं तो मैं खुद जान जाऊंगा। क्यों जी? भगवान कहते हैं अगर आप भक्त हैं तो मैं तो फिर स्वयं जान जाऊंगा, आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अरे भगवान को अगर एक चुल्लू जल भी चढ़ाए ना तो यहां से चढ़ाइए। जब यहां से चढ़ाएंगे ना तो वो एक चुल्लू जल में मेरा भगवान रीझ जाता है। आपको आवश्यकता नहीं है कगरे चढ़ाने की, है जरूरत है नहीं है। भगवान के मंदिर जाकर के कोरे चले जाइए, मस्तक झुका कर कह दीजिए नाथ मेरे पास तुझे चढ़ाने के लिए धन नहीं है, अन्न नहीं है, मेरे पास केवल ये पुष्प सुमन है, तो मेरा परमात्मा आपके श्रद्धा के चढ़ाए हुए पुष्प सुमन से रीझ जाएगा। और अगर जीवन में भगवान ने अगर दिया है ना तो मंदिर कभी खाली हाथ मत जाना। मंदिर में भले ही 1 रुपए लेकर के जाना, भगवान ने दिया है तो एक अन्न का दाना लेकर के जाना। अन्नदानम महादानम ना भूतो ना भविष्यति। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। हाँ, मंदिर में, यज्ञों में, कथाओं में अन्नदान से बड़ा धर्म नहीं। दिया है भगवान ने तो, नहीं तो एक पुष्प पकड़ी। कभी भी मनुष्य को जीवन में कहीं भी भगवान के स्थान पर, ये देखो ऋण होता है। कई मेहमानों के घर जाओ ना तो भले ही उसके घर भोजन करके उसकी संतान को 1 रुपए दे करके आओ, पर उसका ऋण माथे पर लेकर के मत आओ, उसको दो। भगवान ने दिया है तो, और नहीं दिया है ना तो पुष्प सुमन चढ़ा करके जाओ। मंदिर जाते हैं ना भगवान के तो जाकर के भगवान से प्रार्थना यहां से करो तो मेरा भगवान स्वीकार कर लेगा। और जब तक वो स्वीकार करेगा नहीं, जब तक जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, मंदिर से याद आया, हम लोग इतने बावरे हो गए हैं कि इंसान बटा तो बटा, हमने भगवान बांट दिए। क्यों जी? बांटे के नहीं? बांटे के नहीं? महाराज हमने तो नहीं बांटे, बांटे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सोमवार कौन से भगवान का दिन है? जोर से बोलो, सुनाई कम देता है। सोमवार कौन से भगवान का दिन है? और जोर से। शंकर जी। बताओ कौन से भगवान का दिन है? शंकर जी। हाँ। अच्छा, मंगलवार? जोर से। हनुमान जी। अच्छा, बुधवार? गणेश जी। वाह, तुम्हें सब याद है भाई, गांव के लोग बड़े एक्टिव हैं, सब याद है उनको, देखो। अच्छा, गुरुवार? गुरुवार? वाह, विष्णु भगवान, बृहस्पति भगवान, वाह वाह। अच्छा, शुक्रवार है? माता वाह, बताओ शुक्रवार? संतोषी मैया, वाह वाह वाह, वो सब जानते हैं। शनिवार? शनिवार शनि भगवान है ना, शनि भगवान, देवी जी, फिर हनुमान जी है ना। और रविवार? रविवार? अच्छा, रविवार कौन से भगवान का दिन है? सूर्य भगवान। क्या बात है, वाह। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दो, आपको सब याद है, धन्य हो गए हम। अच्छा, सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाके पूजा करनी चाहिए, है ना। हाँ।
मंगलवार को जाएंगे तो भगवान त्रिशूल मार देंगे क्या? बताइए, बोलिए। हनुमान जी महाराज को मंगलवार को चोला चढ़ा करके 1 किलो लड्डू चढ़ा के आ जाओगे, 1 किलो फुटाना, 1 किलो चिरौंजी चढ़ा के आ जाओगे, और मंगलवार के बाद बुधवार में जाओगे, हनुमान जी गदा मार देंगे क्या उठा के कि बुधवार में आया है गदा मार दूंगा? बताओ, बोलो। ये दिन भगवानों के रखें, अच्छी बात है, रखना चाहिए, ये भगवानों के स्वयं के दिन हैं। पर ऐसा नहीं कि केवल हम शंकर मंदिर सोमवार को जाएं या हनुमान जी का मंदिर में जा रहे हैं तो केवल हम मंगलवार को जाएं, ये भावना गलत है। मेरा भगवान तो मंदिर में 24 घंटे बैठा है, और 24 घंटे में जितनी बार भी आप भगवान का नाम लोगे, उनका दर्शन करोगे, उतनी बार मेरे भगवान आपको पुण्य फल दे देंगे। बोल शिव शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। जितनी बार